महाराष्ट्र राजभवन में आयोजित अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर डॉक्टर रजनीश कामत, कुलपति डॉक्टर होमी भाभा राज्य विश्वविद्यालय से संलग्न कॉलेज के प्राचार्य, डॉक्टर होमी भाभा राज्य विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के डीन, अध्यापक तथा छात्र, राजभवन के अधिकारी तथा राजभवन परिवार के सदस्य, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं अरुणाचल प्रदेश और तथा मिजोरम राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आप सभी का राजभवन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोनों राज्यों के राज्य गठन दिवस पर आप सभी को तथा दोनों राज्यों के नागरिकों को मैं महाराष्ट्र राज्य की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर होमी भाभा स्टेट यूनिवर्सिटी और विशेष रूप से सिडेनहेम कॉलेज के छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए बधाई देता हूं। भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल की तहत आज हम पहली बार महाराष्ट्र राजभवन में अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के स्थापना दिवस मना रहे हैं। मुझे बताने में हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्ष से अभी तक हमने 18 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना दिवस मनाए हैं। इन समारोहों ने हमें उन सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की भाषा, संस्कृति, लोकगीतों और नृत्य परंपराओं को जानने का अवसर प्रदान किया। एक भारत पहल राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मित्रों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सही शब्दों में कहा है कि जब हिंदुस्तान को उगते सूर्य की ओर देखना होता है, सूर्योदय को देखना होता है, तो पूरे हिंदुस्तान को सबसे पहले अरुणाचल की तरफ अपना मुंह करना पड़ता है। अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है कि यदि आप वहां एक दिन भ्रमण करते हैं तो आपको दिन में कई बार जय हिंद सुनने को मिलेगा। वहां पर लोग एक दूसरे को जब मिलते हैं तब ग्रीट करने के लिए जय हिंद कहते हैं। समूचे नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा हिंदी बोलना समझने वाला अगर कोई प्रदेश है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। मैं संभवतः इस हाल में अकेला व्यक्ति रहूंगा जिसने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों राज्यों का दौरा किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में मंत्री होने के नाते और अनेक संसदीय समितियों का सदस्य होने के नाते मैंने देश के लगभग सभी राज्यों का भ्रमण किया है। उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास को लेकर अटल जी के कार्यकाल में बहुत गंभीर प्रयास हुए थे। अटल जी कहते थे, आर्थिक सुधार का एक बड़ा मकसद है क्षेत्रीय भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करना। इस दिशा में उन्होंने काफी कदम उठाए। पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोनों राज्यों में विकास का नया पर्व शुरू हुआ है। मिजोरम के शांत सुंदर वातावरण में मैं भली भांति परिचित हूँ। यहाँ के लोग मिलनसार हैं। मिजोरम शांति और सद्भावना की भूमि है। मिजोरम में उच्च साक्षरता दर, प्राकृतिक सुंदरता और बड़ी संख्या में अंग्रेजी बोलने वाले आबादी राज्य को एक मॉडल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए एक आदर्श मिश्रण है। मैं त्रिपुरा का राज्यपाल रहा। त्रिपुरा और मिजोरम लगा हुआ है। मैं जब मिजोरम गया तो मिजोरम बॉर्डर के पहले त्रिपुरा में एक गांव पड़ता है। मुझे बताया गया कि ये गांव सबसे आकर्षक गांव है, इसको आपको देखना चाहिए। और मैं उस गांव को देखने गया और वास्तव में उस गांव को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये ट्राइबल लोगों की गांव है। सबसे खूबी की बात है कि गांव के लोग अपने घर के सामने के सड़क को खुद साफ करते थे। हर घर के सामने फूलों का एक गुलदस्ता, बड़ा बड़ा गमले होते थे, करीने से सजा होता था। रोड में अगर घूमने जाओ
तो एक ऐसा अनुभूति होता था कि ये गांव, ऐसा गांव पूरे भारतवर्ष के हर गांव में होना चाहिए। हम सोचते हैं कि मिजोरम बहुत पिछड़ा राज्य होगा। अरुणाचल चाइना बॉर्डर होने के कारण काफी तकलीफ में रहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी में लगातार मुझे नॉर्थ ईस्ट का दौरा करने का बहुत मौका मिला और मैं 7 सिस्टर्स में घूमा। लोग अपने देश को नहीं जानते, लेकिन विदेश जाने के लिए ललायत होते हैं। पहाड़, नदी, झील अगर हम अपने देश के अंदर देखें तो हमको विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जब सूचना प्रसारण मंत्री था, मुझे कान फेस्टिवल में सुषमा स्वराज जी ने मुझे वहां भेजा, क्या बोलते हैं, अरे पहाड़ी इलाका है, क्या बोलते हैं, नाम भूल गया मैं। वहां पर मैं देखा, मुझको 10 दिन रहना पड़ा। एक तरफ पूरा पहाड़, एक तरफ झील, और मैं स्विट्जरलैंड गया था। स्विट्जरलैंड में कान फेस्टिवल होता है, तो स्विट्जरलैंड से मैं मिलान तक बाय रोड आया। मुझे कोई परिवर्तन नहीं दिखा। एक तरफ पहाड़ी और उसमें बस्तियां थी, छोटी पतली सड़क, एक तरफ पूरी झील। लोग स्विट्जरलैंड क्यों जाते हैं मेरी समझ में नहीं आया। मैं कब भागूं यहां से, ऐसा लगता था। अगर आप अरुणाचल चले जाओ, मेघालय चले जाओ, मेघालय की खूबसूरती इतनी है कि रोड के नीचे, रोड में आप चलोगे तो बादल आपके पैरों के साथ चलेगा। ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। राज्य साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, पर्यावरण पर्यटन, वन्य जीवन पर्यटन और समुदाय आधारित ग्रामीण पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रदान करता है। यदि अच्छी तरह से विकसित किया जाए तो पर्यटन राज्य में सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में उभर सकता है। उत्तर पूर्व के 8 राज्य इतने हरे भरे और प्रदूषण रहित है कि वे सभी कार्बन निगेटिव हो जाते हैं। कार्बन निगेटिव राज्यों की पहचान देश के इस क्षेत्र को पूरे विश्व में मानचित्र पर एक बड़े ब्रांड के तौर पर स्थापित कर सकती है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उद्देश्य हम अपने देश को जाने, उसकी संस्कृति तथा भाषिक विविधता को समझे। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम देशवासियों के लिए पसंद के राज्य बन सकते हैं अगर हम ये कार्यक्रम आज यहाँ पर नहीं करते। तो ये जो हमारे बच्चे हैं, डॉक्टर होमी भाभा कॉलेज के, इनको भी मालूम नहीं होता कि मिजोरम और अरुणाचल में क्या डांस है, क्या गीत है, कैसा है दोनों प्रदेश। आज इस कार्यक्रम के बहाने हमने कई यूनिवर्सिटी को जोड़ा और वहां के बच्चे ऐसे जो कलाकार आपने दिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई अभी से तो सीखे नहीं है, इसी कार्यक्रम के लिए सीखे हैं। इसलिए लगता कि वास्तव में डांस करने वाले ही है, ऐसा लगता है। मैं करिश्मा गुप्ता को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसकी हम कल्पना भी नहीं किए थे। मैं महाराष्ट्र के लोगों से अपील करूंगा कि वे अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम का भ्रमण करें तथा प्रदेश को जाने। मैं दोनों राज्य के लोगों से भी अपील करूंगा कि वे महाराष्ट्र में पधारें और हमारे राज्य की सांस्कृतिक विरासत को देखें। इस तरह की आदान प्रदान से एकता बढ़ेगी और राष्ट्रीय एकता का उद्देश्य मजबूत होगा। आज छात्रों द्वारा सुंदर नृत्य के मंचन के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की सांस्कृतिक विरासत की कुछ अंश देखने का अवसर मिला।
सभी कलाकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोनों प्रदेश के सभी लोगों को मैं राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और लोगों के प्रति समृद्ध और विकास के लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय अरुणाचल, जय मिजोरम।